भूकंप आ गया। मैं लड़खड़ाते हुए खिड़की की तरफ भागा और बिना कुछ सोचे छलांग लगा दी। तभी याद आया मैं 15वीं मंजिल पर रहता हूँ। अरे साला, सबसे मजेदार बात यह थी मैं अभी जमीन पर गिरा भी नहीं था कि भूकंप रुक गया। आज सुबह 23:33 बजे ली शहर में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और 32 लोग मामूली रूप से घायल हुए और बिना किसी हैरानी के मैं इस भूकंप का इकलौता असली शिकार बन गया। मरने के बाद मैं एक भटकती हुई आत्मा बन गया। मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि अचानक मुझे यमदूतों ने पकड़ लिया। मुझे धक्का देकर उनके सामने पेश किया गया। रुको रुको, यमदूत ने अपनी रजिस्टर खोली, लेकिन उसमें मेरा नाम ही नहीं था। इसलिए वो मुझे यमलोक ले गए राजा से पूछने के लिए। यमलोक पहुंचते ही मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और यमराज अंदर आए। उन्होंने जीवन मृत्यु का लेखा जोखा देखा और बोले, तुम्हारी उम्र अभी बाकी है, तुम्हें वापस जीवित दुनिया में भेजना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अभी तो दुनिया देखनी बाकी है, लेकिन तभी एक समस्या है, तुम्हारा शरीर पहले ही जलाया जा चुका है। क्या शरीर ही नहीं है तो वापस जाऊंगा कैसे? तभी यमराज बोले, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे अंग दान कर दिए थे, तुम अब उन लोगों के शरीर में रह सकते हो जिन्हें तुम्हारे अंग मिले हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक कागज दिया, उसमें 3 लोगों की जानकारी थी। एक अरबपति कुंवारा आदमी, एक फेल हो चुकी फिल्म अभिनेत्री, एक जन्म से अंधा छोटा बच्चा। मैंने सोचा औरत का शरीर ठीक नहीं रहेगा, बच्चा डर जाएगा, इसलिए मैंने चुना वो अमीर आदमी। फिर मैं वापस इंसानों की दुनिया में आया, लेकिन यहाँ 1 साल बीत चुका था, क्योंकि यमलोक का एक दिन बराबर धरती का 1 साल होता है। मैं सड़क पर खड़ा था, तभी एक आदमी जॉगिंग करता हुआ मेरी तरफ आया। मैं बचने के लिए साइड हुआ, लेकिन वो सीधे मेरे आर पार निकल गया। ओहो, अब मैं सबके आर पार जा सकता हूँ क्या? लेकिन अगली ही सेकंड मेरी सोच गलत साबित हो गई। मैंने एक कार को नजरअंदाज करके सड़क पार करने की कोशिश की। धड़ाम, कार ने मुझे जोरदार टक्कर मारी। मैं हवा में उछल गया, 3 बार घूमकर जमीन पर गिरा और वो कार, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी मुझे समझ आया मैं जीवित चीजों के आर पार जा सकता हूँ, लेकिन निर्जीव चीजों से टकराता हूँ। वाह, फिल्मों ने फिर से बेवकूफ बना दिया। अब मुझे उस अमीर आदमी झांग द छुई को ढूंढना था, लेकिन मैं ना उड़ सकता था, ना दीवार पार कर सकता था, इसलिए मुझे आम इंसानों की तरह चलना पड़ा। काफी मुश्किल के बाद मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन अंदर ही नहीं जा पाया। मजबूरी में मैं बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। झांग द छुई लॉन्ग्यूटेक कंपनी का चेयरमैन था। उसकी संपत्ति लगभग 10 करोड़ से ज्यादा थी। 3 साल पहले उसे किडनी फेलियर हो गया था और तभी मेरी किडनी उससे मैच हो गई, इसलिए मेरी किडनी उसे ट्रांसप्लांट कर दी गई। अब वो सामान्य जिंदगी जी रहा था, बस रोज दवाइयां लेनी पड़ती थी। रात के करीब 10 बजे वो आखिरकार घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं तुरंत अंदर घुस गया। अंधेरे में मैंने खुद को संभाला ही था कि अचानक एक साया मेरी तरफ झपटा। वो उसका कुत्ता था। झांग द छुई उसे प्यार से बुला रहा था, आ जाओ आ जाओ। कुत्ता उसके पास गया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में डर था और गले से धीमी गुर्राहट निकल रही थी। गर झांग द छुई कुछ गड़बड़ महसूस करने लगा।